हाय एवरीवन, दिस इज हरप्रीत सिंह। वेलकम टू योर चैनल स्टडी फॉर श्योर। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे रशिया की रिसेंटली ओर्शनिक हाइपरसोनिक मिसाइल के बारे में। साथ ही साथ इंडिया की हाइपरसोनिक मिसाइल्स के बारे में भी जानेंगे और रशिया का जो ऑपरेशन फॉल्स टारगेट है उसके बारे में भी बताऊंगा। उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, डू लाइक सब्सक्राइब शेयर और कमेंट अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हों। देखो, रशिया ने रिसेंटली हाइपरसोनिक मिसाइल डेवलप की है और इसका नाम रखा गया है ओरेशनिक। ओरेशनिक का मतलब ये नहीं कि बहुत ही खतरनाक नाम होगा या फिर रशिया ने काफ़ी डिस्ट्रक्टिव वेपन जो है वो ईजाद किया है उसके ऊपर रखा होगा। देखो, नाम इसका कंप्लीटली अपोजिट है। असल में इसको रशियन लैंग्वेज में कहा जाता है हेजल ट्री, जो कि इंस्पिरेशन विजडम का प्रतीक है। साथ ही साथ ये रिसेंटली इन्होंने एक डिसीजन लिया है कि ये तैयारी में हैं इस मिसाइल को यूक्रेन के ऊपर फायर कर देंगे। इसकी जो टोटल स्पीड अनुमान या लगाया जाता है नियर अबाउट मैक 10, मोर देन दैट मीन्स की सिंपल भाषा में समझ लोगे 10 टाइम्स स्पीड ऑफ साउंड। स्पीड ऑफ साउंड आपको पता होगी 343 मीटर पर सेकेंड, राइट। और रशिया क्यों ऐसा करना चाहता है, क्यों फायर करना चाहता है ये मिसाइल? क्योंकि देखो, इसमें न्यूक्लियर वॉरहेड कैपेबिलिटीज़ हैं। साथ ही साथ ये जो मिसाइल है काफ़ी लीथल है। और ये इसलिए होगा क्योंकि यूक्रेन ने सडनली विद नंबर ऑफ मिसाइल्स जो हैं वो रॉकेट छोड़ दिए थे रशिया के ऊपर। और अभी के लिए रशिया ने कोई भी ऐसा अटैक नहीं किया कि उनकी जो पार्लियामेंट है या उनकी जो गवर्नमेंट ऑफिस हैं वहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ें देखने को मिले, राइट। सो ऐसा अभी रशिया प्लान कर रहा है। फिलहाल के लिए जो यूक्रेन है उसका जो डिफेंस सिस्टम है वो काफ़ी स्ट्रांग है और कहा जाता है कि कहीं ना कहीं यूएसए या फिर यूके जो है वो इसे सपोर्ट कर रहा है। और ये भी रशिया कहता है कि ये जो मिसाइल होगी ये किसी भी डिफेंस सिस्टम को भेज सकती है, यानी कि कोई भी डिफेंस सिस्टम, एयर डिफेंस सिस्टम हो, वो इसको इंटरसेप्ट नहीं कर सकता ताकि इसको डिस्ट्रॉय किया जा सके हवा में ही। तो ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। सो रशिया इसकी पूरी गारंटी ले रहा है। और ये जैसा कि मैंने बताया कि हाइपरसोनिक मिसाइल है मैक 10 की स्पीड में। रिसेंटली इंडिया ने भी एक टेस्ट किया था जहां पर हमारी जो स्पीड थी वो मैक 5 की थी, राइट। मैं उसके बारे में भी बताऊंगा नेक्स्ट स्लाइड्स में। बट आप ये समझो कि हाइपरसोनिक मिसाइल जो है ये काफ़ी लीथल होती हैं क्योंकि स्पीड ऑफ साउंड से काफ़ी ज़्यादा हाई होती हैं, यानी कि मैक 5, 8, 10 वगैरह वगैरह। और देखो, ओरेशनिक जो है ये एक और इनके पास मिसाइल है जिसको बोलते हैं IRBM, जिसको इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल बोलते हैं। और रिसेंटली इन्होंने यूक्रेन पर ये फायर की भी थी। डनिप्रो कुछ जगह है वहाँ पर इसका अटैक देखने को मिला था। वहीं पर ये जो बैलिस्टिक मिसाइल है ये वेरियस तरह के टारगेट्स को डिस्ट्रॉय कर सकती है। प्रोजेक्टाइल मोशन में चलती है क्योंकि एक बार यहाँ से थ्रस्ट मिल गई तो फिर ये ग्रेविटी की मदद से नीचे आएगी, राइट। वहीं पर अगर बात करें क्रूज मिसाइल्स, जिनको कि प्रॉपर थ्रस्ट मिलती है, लो एल्टीट्यूड पर भी फ्लाई कर सकती हैं और प्रिसीशन गाइडेंस के साथ ये अटैक करती हैं। सो उसके काफ़ी अपोजिट रहती है ये। वेल, 33 महीने हो चुके हैं इस वॉर को, यानी कि रशिया और यूक्रेन के बीच में जो युद्ध है वो थमने का नाम नहीं ले रहा। और रिसेंटली रशिया ने एक लॉन्च किया था ऑपरेशन फॉल्स टारगेट, जिसमें कि नंबर ऑफ मल्टीपल ड्रोन्स जो हैं वो छोड़े जाते हैं और डमी ड्रोन्स होते हैं बीच में, यानी कि जिनमें फॉर्म वगैरह भरी होती है, और कुछ होते हैं बॉम्बर्स, ताकि वो इंटरसेप्ट ना कर पाए किसी तरह का कोई भी टारगेट। और रशिया ऐसी टैक्टिक्स जो है वो यूज़ करता रहा है। रशिया की एक फैसिलिटी है जिसको बोलते हैं एलाबुगा स्पेशल इकोनॉमिक जोन, जो कि रिसेंटली जिन्होंने थर्मोबैरिक ड्रोन्स को डेवलप करने का स्टार्ट कर दिया था, ताकि ये ऐसे ड्रोन्स हैं कि एक बिल्डिंग पर अगर गिरेंगे तो उनकी जो वॉल्स हैं वो भी तक तहस नहस हो जाएंगी। हाई प्रेशर, हाई हीट जनरेट करते हैं, सो काफ़ी लीथल हैं। और इन चीज़ों के बारे में ये डेवलपमेंट करता रहा है। और रिसेंटली रशिया ने कुछ ऐसे फॉर्म्स, जो बॉल्स थे वो भी ड्रोन्स के साथ बांधकर छोड़े थे, ताकि जब रडार में वो चीज़ नज़र आए तो वो बड़ी लगे, जबकि जो मेन बॉम्बर्स हैं वो पीछे कहीं छुपे होते हैं, वो टारगेट को हिट कर जाए। सो ऐसी टेक्निक्स जो हैं रशिया अभी यूज़ कर रहा है। साथ ही साथ रशिया ने एक डील भी साइन की थी ईरान के साथ $1.7 बिलियन की, जब ये शाही ड्रोन्स ईरान से परचेज इन्होंने किए थे रिसेंटली। और इसके रिगार्डिंग ना, मिसाइल डेवलपमेंट के रिगार्डिंग वेरियस ट्रीटीज भी आई हैं सामने, जैसे कि मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रजीम हो गया,
जिसको कि फॉर्म किया गया था 1987 में। और ये एक इनफॉर्मल पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग है कि आप किसी तरह की कोई भी मिसाइल को बढ़ावा नहीं दोगे, मिसाइल को डेवलप नहीं करोगे, कुछ लिमिट रखी गई है। और इसके साथ साथ अगर देखें तो हेग कोड ऑफ कंडक्ट जो कि बैलिस्टिक मिसाइल प्रोलिफरेशन के अगेंस्ट होता है, वो भी अडॉप्ट किया गया था 2002 में। और ये कर्व करता है वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, जिसमें बैलिस्टिक मिसाइल सारी आती हैं। और इंडिया की अपनी एक बैलिस्टिक मिसाइल कैपेबिलिटीज़ है, उसके बारे में बताने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मिसाइल जो डेवलपमेंट है इसके रिगार्डिंग मिसाइल कंट्रोल रिजीम भी चलती है, जिसके रिगार्डिंग 4 के करीब जो एग्रीमेंट्स हैं, जो भारत ने अभी 3 साइन किए हुए हैं, एक नहीं किया। देखो, पहली बात, मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रजीम 35 कंट्रीज़ के द्वारा साइन की गई है और भारत इसका हिस्सा है, जो कि लिमिट करती है कि मिसाइल टेक्नोलॉजी या फिर मिसाइल के रिगार्डिंग कोई भी प्रोलिफरेशन करनी, उसकी एक क्षमता होनी चाहिए, राइट। और इसका जो मेन गोल है वो है कि जो वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है उनको कम से कम यूज़ करना, कम से कम डेवलप करना। और ये एस्टेब्लिश 1987 में की गई थी G7 इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्रीज़ के द्वारा, जिसमें USA, UK, जर्मनी शामिल हैं। और इसकी अलग से कैटेगरीज बनी हुई हैं जो कि इसकी गाइडलाइंस में आती हैं, जैसे कैटेगरी 1 जहां पर आप कुछ हद तक जो प्रिज्यूम कर सकते हो, डिनाई करोगे कि ये टेक्नोलॉजी नहीं जानी चाहिए किसी और के पास। फिर कैटेगरी 2 आती है जो कि सीरियस जो रिस्ट्रिक्शंस लगाती है कि जो मेंबर्स होंगे वो भी इन चीज़ों पर अपना नियंत्रण बनाए रखेंगे, राइट। वेल, देयर आर करेंटली 4 सच रजीम्स जो कि मल्टीलेटरल एक्सपोर्ट कंट्रोल रजीम्स के अंडर आती हैं, जैसे कि न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप जो कि न्यूक्लियर रिलेटेड टेक्नोलॉजीज के रिगार्डिंग इसके कंट्रोल पर निर्धारित है और इंडिया इसका मेंबर नहीं है। ऑस्ट्रेलिया ग्रुप ये कंट्रोल करता है केमिकल और बायोलॉजिकल टेक्नोलॉजी को, और जो कि वेपनाइज की जाती है। और आपको पता होगा ईरान इराक वॉर के दौरान इराक ने यूज़ किया था केमिकल बॉम्ब, सो समथिंग लाइक दैट। सो इंडिया ने इसको ज्वाइन किया था 2018 में। वहीं पर नेक्स्ट, जैसा कि मैं आपको डिस्कस कर चुका हूँ, मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रजीम जिसका भारत मेंबर है। फिर आता है वासेनार एग्रीमेंट जो कि भारत ने भी साइन किया हुआ है। बैक टू द पॉइंट, अभी बात करते हैं कि इंडिया की बैलिस्टिक मिसाइल कैपेबिलिटीज क्या है। देखो, इंडिया ने इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत वेरियस मिसाइल्स डेवलप की हुई हैं। अग्नि की सीरीज है पूरी, अग्नि 5 हमने रिसेंटली डेवलप की है, टेस्ट वगैरह कंडक्ट किए हैं। पृथ्वी डेवलप की है, साथ ही साथ सी बेस्ड जो बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, लाइकवाइज धनुष, K-15 संगारिका, या फिर जो K-4 है, K-4 के बारे में भी अभी रिसेंटली बताया गया था कि हम डेवलप कर रहे हैं, जो कि सबमरीन को डिस्ट्रॉय कर सकती है, सी से फायर हो सकती है, राइट। और वेरियस बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं या फिर डिफेंस एयर डिफेंस टेक्नोलॉजी सिस्टम है जो कि भारत डेवलप कर रहा है। लाइकवाइज पृथ्वी एयर डिफेंस और एडवांस्ड मिसाइल डिफेंस सिस्टम, वहीं पर लॉन्ग रेंज जो बैलिस्टिक मिसाइल है डिफेंस सिस्टम, ये इस तरह के चीज़ों पर हम काम कर रहे हैं। हाइपरसोनिक मिसाइल्स की अगर बात करें तो क्या भारत के पास ऐसी मिसाइल्स हैं? देखो, इंडिया और रशिया मिलकर ब्रह्मोस 2 को डेवलप कर रहे हैं। एक तरह की ये हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल है जिसमें हमारा शेयर जो है वो रशिया से ज़्यादा है, राइट। और इसकी जो स्पीड है मैक 8 के करीब रहेगी, यानी कि 9800 किलोमीटर पर आवर की स्पीड। और साथ ही साथ जो रेंज है 1500 किलोमीटर के लगभग। और ये शिप से फायर कर लो, सबमरीन से, एयरक्राफ्ट से, लैंड बेस्ड, सो सभी जगह से ये वायबल है। स्क्रैम जेट एयर ब्रीदिंग जेट इंजन इसमें यूज़ होता है। स्ट्राइक कैपेबिलिटीज़ बहुत ही बेहतरीन होगी, अंडरग्राउंड एनिमीज तक, न्यूक्लियर बंकर तक ये उड़ा सकती है। और इंडिया की पहली रिसेंटली लॉन्ग रेंज जो हाइपरसोनिक मिसाइल थी वो हमने टेस्ट की है K-4 न्यूक्लियर कैपेबल बैलिस्टिक मिसाइल, जिसकी जो रेंज है वो 3500 के करीब मानी जा रही है। पहली बार हमने ऐसा टेस्ट किया सबमरीन से और ये सक्सेसफुली कंडक्ट हो पाया। साथ ही साथ अगर बात करें DRDO की, तो DRDO ने भी रिसेंटली कंट्री की पहली लॉन्ग रेंज हाइपरसोनिक मिसाइल फायर की थी ओडिशा कोस्ट से। और इसकी भी रेंज जो है मोर देन 1500 किलोमीटर के करीब लगाई जा रही है। और इसको टेस्ट करने के बाद भारत जो है वो चौथा ऐसा देश बन गया था आफ्टर US, रशिया और चाइना। वहीं पर अग्नि 5 जो है ये इसमें मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल टेक्नोलॉजी है, यानी कि प्रिसीशन गाइडेड मिसाइल है ये। और साथ ही साथ इंडिया की जो पहली एंटी रेडिएशन मिसाइल थी रुद्रम, वो भी हमने डेवलप की है। और एक सिस्टम पर और काम कर रहे हैं जिसको बोलते हैं स्मार्ट, जो कि बोलते हैं सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज ऑफ टॉर्पिडो, और ये लॉन्ग रेंज मिसाइल्स के लिए होगा।
सो आज का जो आर्टिकल था ये डिफेंस न्यूज़ थी, पर्टिकुलरली बेस्ड ऑन ओरेशनिक, और साथ ही साथ मैंने इंडिया की कैपेबिलिटीज़ के बारे में भी आपको बताया। आई होप अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आई हो, प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले। मे यू हैव अ सक्सेसफुल डे हेड। बाय बाय।